प्रशासन भी गया। बाद में मतलब बाद में जब उसको बताने लगे, बोलने लगे वो व्यक्ति को जो बेईमानी कर रहा था, तो पुलिस भी वही बोल रहे हैं, वारदात भी वही बोल रहे हैं, प्रधान भी वही बोल रहे हैं कि मतलब आपको 1 मीटर ये जगह आप बेईमानी कर रहे हैं, आप किला किला जो है आपको यहाँ से आप हटा लीजिए। वो आदमी जोर जोर से बोला, हाँ हाँ प्रधान साहब, हाँ हाँ वारदात साहब, हाँ हाँ मतलब पुलिस साहब, हम आपको बात मानते हैं, बट किला वहीं रहेगा। गुड मॉर्निंग एक्शन। मतलब वो क्या बोलता है, जो बेईमानी कर रहा था 1 मीटर, वो बोलता हाँ हाँ हम आपका बात मानते हैं, लेकिन किला जो है वहीं रहेगा। सो जब वो किल बेईमानी कर रहा है 1 मीटर, और किला मतलब वो 1 मीटर दूसरा का जमीन में गाड़ा हुआ है, किला को हटाने के लिए जब वो रेडी नहीं है, तो बात क्या मानना वो आदमी। लेकिन फिर भी बोलता हाँ हाँ साहब जी हम आपको बात मानते हैं, बट किला वहीं रहेगा, किला नहीं हटा रहा है। सो हम लोग को क्या करना है माय डियर फ्रेंड, कि बात मानना भी है, और सिस्टम जो है थोड़ा सा अपडेट तरीके से करना मतलब पड़ेगा, करना होगा। ये चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए का जब हम दिमाग में अगर सेट कर लेंगे, तो हम उसी में जकड़ जाएंगे। हम लोग अपना गाड़ी को स्पीड बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये चीज से हमको छुटकारा पाना है। मान के चलो अगर सरोज सर बोल रहे हैं, अशोक सर बोल रहे हैं, अथवा हम कोई भी बड़ा मीटिंग में कुछ भी अगर हम सिस्टम पाए, कुछ भी हम अगर प्लान पाए, तो उस पर हम लोग का एक्शन मोड में आ जाना। क्योंकि कुहिरा से भी हमने यही सीखा है, पूरा रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ता दिखने लगता है, फिर कुछ दूर जाने के बाद में रास्ता दिखने लगता है। तो हम लोग को मतलब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना थोड़ा। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप स्टार एजेंट बनेंगे, फिर आपको स्टार भी कैसे बनना है ये चीज आपको पता हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप स्टार भी बनेंगे, आपको स्टार डायमंड कैसे बनना है ये चीज पता हो जाना मतलब हो जाएगा। फिर स्टार डायमंड बन गए तो आपको एग्जीक्यूटिव कैसे बनना है ये भी चीज पता हो जाएगा। मतलब आपको जो भी रास्ता दिख रहा है वो रास्ता आप चलोगे, तो धीरे 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 आगे का रास्ता ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। यहाँ पे देखो, जल्द उठना चाहिए, उठना चाहिए ना, उठना है। अगर जल्द उठने से, मैंने एक मतलब किताब पढ़ा था, उसमें मैंने देखा कि वहां पे बहुत सिंपल सा भाषा से लिखा था कि कुछ व्यक्ति, जैसे कि हम लोग का जो मतलब जो जिंदगी है, जैसे कि 60 साल आदमी अगर जी रहा है, 60 साल आदमी अगर जी रहा, तो उसमें अगर कन्वर्ट अगर किया, तो 30 साल तो आदमी का सोने में निकल जाता है, 30 साल सोने में भी ज्यादा का निकल जाता है। खाली वो 30 साल ही मतलब वो काम करने का पाता है। लेकिन अगर वही 30 साल जहां पे हम सो रहे हैं, वहां पे अगर हम 20 साल में अगर उसको हम कन्वर्ट कर लें, फिर भी वो 10 साल हमारे पास में सेव हो जाएगा। ये व्यक्ति ये दिमाग कौन आदमी लगाएगा, जो व्यक्ति को बिजनेस करना है, जो व्यक्ति को अपने जिंदगी में बड़ा कुछ करना है, वो व्यक्ति वहां पे ध्यान देगा कि अगर मैं 10 घंटा अगर सोता हूँ, अगर 2 घंटा अगर मैं माइनस कर दूं, तो वो 2 घंटा हमारे पास में और हो जाता है। वो 2 घंटा को हम किताब पढ़ने में लगा सकते हैं, वीडियो देखने में लगा सकते हैं, अपना बिजनेस पार्टनर लोग से बात करने में लगा सकते हैं। वो हमारे जिंदगी में प्लस पॉइंट हो गया। ये बिजनेसमैन का अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति को ये जगह पे ध्यान नहीं जाएगा। तो जल्दी उठना चाहिए, नहीं जल्दी उठना है हम लोग का। क्योंकि बोला जाता है कि अगर आप अपना जिंदगी बदलोगे तो उसका मेन कारण आप होगे, अगर आप नहीं कुछ कर पाओगे तो उसका मेन कारण आप होगे। तो हम लोग को अगर कोई भी व्यक्ति को अगर ज्यादा लेट तक अगर सोने का, अगर विदेश में जो है उनको तो टाइम का वैल्यू पता होता है, बट जो घर पे हैं वो मतलब उनको कभी 7 बजे सोकर उठे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं होता। बट हम लोग को एक टाइम फिक्स करना है, और वही यहाँ इतना टाइम हमको बुक पढ़ना है, इतना टाइम हमको अपना शरीर के लिए मतलब समय देना है। उसके बाद में ये समय को हम लोग को सदुपयोग करना सीखना बहुत जरूरी है। जल्द उठना चाहिए, नहीं जल्द उठना है। ये चीज हम लोग को एक्शन में लेकर जाना है। यहाँ पे देखा जाए तो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर, ये हमारा मतलब अभी अगर देखा जाए नेशनल अवार्ड है इंडिया का, जो कि मतलब एक बहुत ही बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो इसका मतलब प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका है एकदम मतलब खूबसूरत है, खूब अच्छा है। इसका अवार्ड भी हम लोग का कंपनी ने पाया। और आप और हमको अवार्ड पाना बाकी है। क्यों? क्योंकि जिस पोस्ट पे हम लोग हैं, अगर ये पोस्ट को अगर हम मतलब बदलते हैं, तो हम लोग को भी अवार्ड मतलब कंपनी देने के लिए रेडी है। सो ये कंपनी का जीत, आपका जीत, कंपनी का जीत, हम लोग का जीत है। ये तो कंपनी का तरफ से हम लोग ने जीते, लेकिन अब हम लोग को खुद से जीतना है। क्योंकि अभी हम लोग का बीच में 2023 जा रहे हैं, 2024 आ रहे हैं।
सब बदलते मतलब साल के साथ में हम लोग को भी बदलना है। बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ द ईयर नेशनल अवार्ड है, इंडिया का नेशनल अवार्ड हम लोग का कंपनी ने मतलब प्राप्त किया है। और यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं, करना है। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ पे मतलब बड़े बड़े मतलब वहाँ पे एक्सरसाइज करने वाला जो मटेरियल होता है, जहाँ पे आपको 500 रुपया 1,000 रुपया महीना को देना पड़ता है, वहीं पे जाकर आप एक्सरसाइज करेंगे तभी मान जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप सुबह जल्द उठकर अगर 10 मिनट अगर आप घूम टहर भी अगर लेते हैं, वो भी आपका एक एक्सरसाइज हो गया। 5 मिनट अगर अपना बेड पे अगर आप 0 मेडिटेशन अगर कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, तो वो भी आपका एक मतलब एक्सरसाइज है, आपका दिमाग के लिए, आपका शरीर के लिए, और आपका लाइफ के लिए, आपका जिंदगी के लिए। 5 मिनट आप अगर बेड पे भी अगर मतलब ट्राई करते हैं, तो आपको ये पता हो जाएगा कि हम जिंदगी में दुनिया में क्यों आए हैं, हमको करना क्या है, क्या करना चाहिए। अगर हम मतलब बड़ा हो गए, शादी ब्याह हो गया, लड़के बच्चे हो गए, बुढ़ा कर मर जाएंगे, इतना काम तो पशु बिल्ली भी कर रहे हैं। तो अगर पशु बिल्ली का जैसा अगर हम सेम करेंगे, तो उनमें और हम लोग में क्या फर्क है, तो उनमें और हम लोग में डिफरेंस करना, दूरियां करना है। उनके और मतलब जानवर का जैसा हम लोग भी अगर सेम रहेंगे, तो फिर हम लोग को चेंजिंग नहीं हुआ ना। तो चेंजिंग हम लोग को करना है। सो एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं, करना है। एक्शन मूड में एक लाना, अपना बेड पे भी हम कर सकते हैं। ये बेड पे भी अपना हम बिस्तर पे भी 5 मिनट कर सकते हैं, अपना जिंदगी के लिए, अपना लाइफ के लिए, अपना भविष्य के लिए, अपना शरीर के लिए। आगे बढ़ते हैं। किताब पढ़ना चाहिए। अभी देखिए हमारे के हाथ में जो मतलब किताब है, और बहुत सारा किताब है। सो ये मतलब है, धनी बुआ गरीब बुआ, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये किताब खाली बिजनेसमैन के लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये किताब प्रत्येक लड़का के लिए है, जो जिंदगी जीना चाहते हैं, जिंदगी काटना नहीं चाहते हैं। जिंदगी जो जीना चाहते हैं, उन सबके लिए ये चीज है। ये किताब पढ़ने के बाद में दिमाग को ढक्कन खोल के रख देता है। और बहुत सारा ऐसा किताब है जो हमारा जिंदगी में, हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और ये ऐसा बुक है जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको मतलब पढ़ते हैं, और अपना मतलब बिजनेस में उसको लागू करते हैं, अपना जिंदगी में मतलब इसको लागू करते हैं, और बहुत बड़ा बड़ा कामयाबी को अचीव करते हैं। और भी बहुत सारा किताब है। तो हम लोग को किताबों से भी लगन करना है। किताब पढ़ना चाहिए नहीं, किताब पढ़ना है हम लोग। क्योंकि बोला जाता है, आपका जो नॉलेज है, आप कितना भी अगर आपके पास में अगर ज्ञान है, जैसे कि आपके पास अगर पैसा है, वो गुम हो सकता है। आपका हेल्थ भी मतलब खराब हो सकता है। आपका दोस्त लोग हैं वो भी धोखा दे सकते हैं। आपका पत्नी है वो भी धोखा दे सकते हैं। आपका लड़के बच्चे भी आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन आपका जो नॉलेज है, जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं देगा। तो नॉलेज के ऊपर में भी हम लोग को फोकस करना है। और डीएक्शन का जो प्रोडक्ट हम लोग का खूबसूरत प्रोडक्ट है, अगर इसको भी हम अगर प्रयोग करते हैं, और उसी पे अगर मतलब किताब उताब अगर पढ़ते हैं, तो बहुत सारा चीज, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमको मतलब याद नहीं होता है। बट अगर आप डीएक्शन का प्रोडक्ट, कोकोजी अथवा कॉफी, जो भी सामान आप प्रयोग करके अगर आप प्रयोग करते हैं कंटिन्यूटी, अगर आप बुक पढ़ने पर अगर फोकस करते हो, तो आपका दिमाग में बहुत सारा चीज स्कैन हो जाता है, आप जल्दी भूलेंगे नहीं। सो ये चीज हम लोग को पकड़ना, ये चीज भी हम लोग का जिंदगी में मतलब एक्शन मोड में इसको लाना है। अब यहाँ पे देखो, अधिक लोगों से मिलना चाहिए नहीं, मिलना है। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा संसार है। खाली मतलब दोस्त लोग को, लंगोटिया यार लोग को बताकर खाली नहीं होगा। ये हम लोग अगर मान के चलो, जैसे आप अपना दोस्त को अगर बता कर अगर आप डीएक्शन में ला दिए, डीएक्शन में ज्वाइन कर दिए, कोई बड़ा काम नहीं किए हो आप। क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त है, आप उनको पहले से पहचानते हो, आप पहले से उनको जानते हो। आप आपका नॉलेज कब पता चलेगा? जब आप दूसरा आदमी जिसको आप नहीं जानते हैं, उस आदमी से आप हेलो हाय, हाँ क्या हाल है, मिले, और उससे बात करें, उससे फ्रेंडशिप करें। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति को आप अगर सिस्टम में लाते हो, तब आप अपने आप को मानो कि हाँ, हमारे पास में नॉलेज हो रहा है, हमारे पास में डीएक्शन के प्रति ज्ञान बढ़ रहा है। अपना दोस्त को आप ज्वाइन कर दिए, अपना मतलब सिस्टर को ज्वाइन कर दिए, और अपना मतलब ब्रदर को ज्वाइन कर दिए। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास में नॉलेज है कि नहीं है? सो ये हम लोग का जो बिजनेस है, अधिक लोगों से मिलना वाला मतलब, ये बिजनेस लोगों से मिलना है, बात करना है।
अभी सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक के जरिए भी हम बहुत से लोगों से कम्युनिकेशन हो सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत से लोगों से हम कम्युनिकेशन हो सकते हैं। और ये जो जूम ऑनलाइन मीटिंग में हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ये मतलब टूल्स है, इसको हम लोग को सदुपयोग करना है। तो ये ऐसा जब नए नए लोगों से मिलने से क्या होता है कि वहां पे हम लोग को अपना ज्ञान को हम तौलने के लिए पाते हैं, हमारे पास में कितना नॉलेज है, हमारे पास में कितना एक्सपीरियंस है, ये चीज हम तौलने का पाते हैं। और जब हम मिलते हैं तो किस्म किस्म का लोग से जब मिलते हैं, किस्म किस्म का तरीके से बात हम जब करते हैं, तो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये काम भी हम लोग को एक्शन मोड में लाना है। हर ट्रेनिंग सेमिनार में आना चाहिए, आना चाहिए नहीं, आना है। क्यों? क्योंकि सेमिनार में जब हम जाते हैं तो जैसे कि बोला जाता है, बाइक में पेट्रोल जितना आवश्यकता है उतना हमारे जिंदगी में मतलब पैसा का भी आवश्यकता है। अगर हम मीटिंग में अगर जाते हैं तो वहां पे एक हमारा मतलब शरीर है, ये बाइक का जैसा सेम है, कार का जैसा सेम है, इसमें जब हम पेट्रोल डालेंगे तभी ये चलेगा। तो मीटिंग से मतलब हर मीटिंग में सेमिनार में जाने से क्या होता है कि मोटिवेशनल पावर मिलता है, उत्साह एंड एनर्जी मिलता है। तो वहां से क्या होता है कि आप मतलब एक उत्साह जब आपके अंदर में आता है, तो आप जो चीज नहीं चाहते हो वो भी चीज आप मतलब कर सकते हो क्या, क्योंकि आपका हौसला ऐसा चीज है कि आप कुछ भी करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। ये चीज हम लोग को हर मीटिंग में हर सेमिनार में जाना चाहिए, जाना है। और वहां से कुछ ना कुछ हम लोग को मतलब नए नए चीज प्रत्येक मीटिंग से हम लोग को मिलता है। तो मीटिंग का भी फोकस हम लोग को करना है, वहां पे बहुत से लोग आते हैं, किस्म किस्म का लोग आते हैं, किस्म किस्म का नॉलेज हम लोग को मिलता है। ये चीज हम लोग को अपनाना है, ये भी बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक टूल्स है। यहाँ पे देखिए, वादे निभाना चाहिए नहीं, वादे निभाना है, क्योंकि डिएक्शन ऐसा बिजनेस है। कुछ लोग आते हैं 3 दिन मतलब रमता जोगी बहता पानी, ये मतलब पुराना कहावत है, बट ये बिजनेस में बहुत अच्छा लागू होता है। रमता जोगी बहता पानी, कुछ लोग होते हैं, हाँ मतलब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आते हैं, मतलब वो रातों रात में करोड़पति बनने के लिए आते हैं। तो मैं उनसे निवेदन, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि उनके लिए डिएक्शन नहीं है। अगर वो व्यक्ति, अगर वैसा व्यक्ति अगर आते हैं तो ऐसे व्यक्ति से प्रत्येक व्यक्ति समाधान रहे। यहाँ पे रातों रात करोड़पति बनाने का सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो गारंटी मैं देता हूं कि एक दिन 100% हम लोग सब करोड़पति बनेंगे। बट रातों रात करोड़पति नहीं बनेंगे। रातों रात अगर करोड़पति बनने के लिए अगर आप आते हो तो आपके लिए डिएक्शन नहीं है, आप डिएक्शन से दूर रहो। रातों रात में यहाँ करोड़पति नहीं बनाया जाता है, बट ऐसा सिस्टम है कि 100% एक दिन आप करोड़पति बनोगे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा सिस्टम है। आपका सोचने से ज्यादा यहाँ पे इनकम, आपका सोचने से ज्यादा यहाँ पे आप कामयाबी को आप अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ये डिएक्शन का संसार है। तो ये गहराई से हम लोग को पकड़ना है, गहराई से हम लोग को लेना है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखो, मुश्किल समय ही हमें मजबूत बनाता है। कुछ लोग जब समस्या आता है ना तो रोने धोने लगते हैं। अरे भाई, हम जेंट्स हैं, हम जिंदगी, हम अगर जिंदा हैं तो हमको जिंदा रखा गया है। ये आप घमंड नहीं करो कि आप जिंदा हो तो जिंदा हो। अगर आप जिंदा हो तो आपको जिंदा रखा गया है कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, नेम और फेम बनाने के लिए। नहीं तो कोरोना काल में देखो कितना लोग चला गए, कोरोना काल में देखो कितना लोग चला गए। अगर हम लोग जिंदा हैं तो हम लोग को जिंदा रखा गया, भगवान रखे हैं कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, लोगों को सहयोग और हेल्प करने के लिए। जब मुश्किल समय आता है तो हमको मजबूत बनाता है। अगर कोरोना बाबा नहीं आए होते तो ये जूम ऑनलाइन मीटिंग हम लोग को नहीं पता था, जूम ऑनलाइन वाला सिस्टम हम लोग को नहीं मालूम था। और बहुत सारा चीज, जैसे कि ऐसा अभी जिंदगी में भी चीज सीख आ गया कि ऐसा भी समय आ सकता है कि घर से बाहर निकलना भी मतलब, अगर जो आदमी घर से बाहर निकलते हैं तो उनको लोग उल्टा पुल्टा बोलते थे। बट अभी अगर आप अब ऐसे समय में अगर आप घर पे रहते हो तो आपको लोग मतलब कुछ अलग बोलेंगे। बट अगर कोरोना का टाइम पे अगर जो व्यक्ति घर में रहता था, घर में बैठा रहता था, तो उनको लोग समझदार बोलते थे। तो ऐसा भी समय जिंदगी में आ सकता है कि मतलब हम लोग जो नहीं कभी सोचे हैं, ऐसा भी समय आ सकता है। तो मुश्किल समय से लड़ना है, मुश्किल समय हम लोग को मजबूत बनाता है। और बोला जाता है योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक।
आपका जो गलती है वही आपका गुरु है, वही आपका मतलब एक बहुत बड़ा मतलब गुरु है। आप वहां से बहुत सारा चीज सीख सकते हो। अगर आप गलती किए वहां से, अगर आप सीख लिए तो गुरु हो गए। अगर आप गलती किए तो आप सीख नहीं पाए तो समझ जान दो कि आपने बहुत बड़ा गलती की है। अगर गलती से अगर आप सीख लेते हो तो गलती नहीं है। तो हम लोग कहीं पे भी अपना दिमाग को खोल के रखना है। और बोला जाता है कुछ पाने के लिए मतलब कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमारा माना जाता है, हमारा जो मानना है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खोएंगे क्या? खोएंगे क्या? ना तो मतलब हेलीकॉप्टर है, ना तो प्लेन है, तो क्या खोएंगे? ना तो मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ बैंक बैलेंस है। तो खोने के लिए तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि खोने के लिए कुछ है। बट करने के लिए भगवान ने जांगर दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, बल दिए हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो मुश्किल समय से मजबूत बनना है हम लोग को। बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर वेल्थ के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन, बेहतर बेहतर हैप्पीनेस के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन। प्रत्येक चीज के लिए आपको ज्वाइनिंग रिएक्शन करना पड़ेगा। अगर आप धीरे धीरे अगर करते हो तो आने वाला दिन में आपका लाइफ स्टाइल, आपका जिंदगी 100% बदलेगा, ये गारंटी हमारे तरफ से है। बट आपको सिस्टम फॉलो करना है। स्पॉन्सर से पूछना है कैसे, अपना बिजनेस पार्टनर को बताना है ऐसे। स्पॉन्सर से पूछो कैसे और बिजनेस पार्टनर को बताओ ऐसे। यही फॉर्मूला अगर आप अपना लेंगे तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन, बेहतर हैप्पीनेस के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन, बेहतर वेल्थ के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन, बेहतर फ्रीडम के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन, बेहतर फ्रेंड के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन, बेहतर नाम के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन, बेहतर बैंक बैलेंस के लिए ज्वाइनिंग रिएक्शन। आपको जो भी करना है आप रिएक्शन ज्वाइन करो। आपको 100% आपको सोच और आपका जो मतलब कामयाबी 100% आपको मिलेगा। सो यहाँ पे देखा जाए सेल्फ वर्क अपॉर्चुनिटी, सेल्फ सेल्फ वर्क अपॉर्चुनिटी। सो ये चीज हम लोग को सबसे खूबसूरत वाली बात क्या है? सेल्फ वर्क अपॉर्चुनिटी, खुद पे काम करने का अवसर मिलता है, खुद पे काम करने का मौका मिलता है। कभी जमाने में हम भी अजय देवगन से कम नहीं थे, वीडियो फोटो में आप देख सकते हो। गुड मॉर्निंग एक्शन, देखिए उतना टाइम खाली स्टाइल रहता था, बट पैसा नहीं रहता था। अभी स्टाइल मतलब नॉर्मल हो गया, बट पैसा अपने पास में रहता है। हम दिखावा के चक्कर में ज्यादा हम लोग को नहीं रहना है। रेल में हीरो रिएक्शन बनाता है। देखो, जिस बार के लिए हमने मतलब घर से बहुत सारा बातें पाते थे, मतलब माँ भी डांटती थी, पिताजी भी डांटते थे, बट मतलब हम मतलब डुप्लीकेट अजय देवगन बनना चाहते थे, बट बन नहीं पाए, ठीक। बट डिएक्शन के संसार में जब हम आए तो यहाँ पे सेल्फ वर्क अपॉर्चुनिटी। अभी माता पिता बोलते हैं कि गांजा क्यों हो गए, ठीक, ये हम अपना मर्जी से होते हैं। बट पहले हम कपाल नहीं कटाते थे अपना मर्जी से, घर का आदमी डांटते थे कि कपाल क्यों नहीं कटा रहे हैं, घर का आदमी डांटते थे, फिर भी हम नहीं कटाते थे। अभी घर का आदमी बोलते हैं गंजा क्यों हो गए, फिर हम अपना मर्जी से होते हैं। ये यहाँ पे सेल्फ वर्क अपॉर्चुनिटी, ये खुद पे काम करने का मौका मिलता है और ये अपने आप में बदलाव लाने का अवसर मिलता है। ऐसा प्लेटफॉर्म संसार में बहुत कम मिलता है, जो कि आपको अपने और बहुत से लोगों, जैसे कि आप अगर टीचर हैं तो आपको वहां पे अपने आप को बदलाव करने का आवश्यकता नहीं है। आप मोटे हैं, पतले हैं, आपका ज्ञान कितना है, बस आप वो जो बुक पढ़ाते हैं आप उससे के बारे में आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप धक्का पढ़ाते रहो। आप डॉक्टर हैं, सुई कोचने का आपको मालूम हो गया, दवा देने का मालूम हो गया, आप देते रहो, ज्यादा स्टडी लोग नहीं करते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए, एक पान का दुकान वाला, पान लगाने का मालूम हो गया, उसके बाद वो धक्का धक स्टडी करने का उसको आवश्यकता नहीं है बेचारे को, और स्टडी करता भी नहीं है। एक समोसे वाले आदमी को देखो, स्टडी नहीं करता, बस वो बनाता है, बस बनाते रहता है, बेचते रहता है। उसको मिस्टेक से भी दिमाग में नहीं आता है कि हमको और कुछ इस तरह वर्जन का बनाना चाहिए, थोड़ा नया टेक्निक इसमें जोड़ना चाहिए। और 20 कस्टमर आ रहे हैं तो हमको इसको 100 में कन्वर्ट करना है, 500 में कन्वर्ट करना है। ये 100 में कहीं एक दो लोग के पास में दिमाग जाता है, और 100 में कहीं एक दो लोग ने मतलब ऐसा काम करते हैं जो खुद पे काम करने का चालू करते हैं, बहुत बड़ा काम मतलब करने का मतलब करते हैं। तो सेल्फ वर्क अपॉर्चुनिटी, ये खुद पे काम करने का मौका मिलता है डीएक्शन के संसार में। यहाँ पे देखो, माई ड्रीम सक्सेसफुल। पहले हम सोचते थे कंपनी का मालिक को कब छूने के लिए मिलेगा, टच टच करने के लिए, छूने के लिए कब मिलेगा। ये हमारा एक सोच था जब मैं डीएक्शन में ज्वाइंट हुआ था। तो बहुत ही बड़ा हमारा एक ड्रीम था कि कंपनी के मालिक को भगवान कब भेंट होगा, कब उनको छूने के लिए मिलेगा, कब उनको मतलब हाथ मिलाने के लिए मिलेगा।
ये देखने के लिए कब मिलेगा, ऐसा एक ड्रीम था, ऐसा हमारा सोच था। लेकिन देखो भगवान का भी ऐसा मतलब एक जो हमारा ड्रीम जो सोच था, भगवान ने भी उसको सुने, जो कि कपिल वस्तु में ही वो हमारा सपना सक्सेसफुल हुआ। कपिल वस्तु में ही मतलब हम कंपनी का मालिक से हाथ मिलाने का भी मौका पाए, फोटो खिंचाने का भी मौका पाए। अब हाथ मिलाए तो छू भी तो लिए ना, टच भी कर लिए ना। मतलब ऐसा लगता था कि हम सपना में मतलब टच कर रहे हैं, सपना में हम देख रहे हैं। बहुत खुशी हमको फीलिंग हुआ, क्योंकि जिस कंपनी में जहां पे हम काम करके अपना लाइफ स्टाइल को परिवर्तन कर रहे हैं, और जिनका नाम हम रात दिन ले रहे हैं, अगर उनसे छूना, उनको अगर छूने का अगर मौका मिल गया, फोटो खिंचाने का मौका मिल गया, तो बहुत खुशी, आई एम प्राउड फीलिंग, हमको बहुत मतलब अपने आप को गर्व फीलिंग होता था। ये एक हमारा एक सपना बहुत जबरदस्त एक सक्सेसफुल हुआ, कंपनी का मालिक का साथ फोटो खिंचाना। आई होप कि बहुत से लोगों को सपना होगा। नेपाल फैक्ट्री कपिल वस्तु, नेपाल कारखाना कपिल वस्तु। देखा जाए, पहले लोग बोलते थे नहीं नहीं ये डीएक्शन का सिस्टम नेपाल में नहीं है। तो मैं अपना टेक्निक, मैं अपना खुद का दिमाग में लगाता था, अगर कतर में कंपनी है, सऊदी में है, दुबई में है, मलेशिया में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर है, नेपाल में अगर नहीं है, तो ये डीएक्शन कंपनी की गलती नहीं है, ये नेपाल गवर्नमेंट का गलती है। ये हम किसी से सीखे नहीं, ये चीज हमारे दिमाग में खुद आने लगा। अगर पूरा संसार में वही हमारा मतलब छिमेकी, मतलब चाइना में है, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, और मतलब भूटान में है, हर एक जगह पे जब है, और हमारे नेपाल में वही बीच में नहीं है, तो इसका मतलब डीएक्शन कंपनी का मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे गवर्नमेंट का, हमारा मतलब नेपाल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। इसके वजह से डीएक्शन नहीं है, तो उसके लिए हमको ज्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है, जबरदस्त तरीके से काम करना है। अगर पूरा दुनिया में है, तो एक दिन डीएक्शन नेपाल में भी होगा। खाली ऑफिस का हम सोचते थे, सिस्टम को खाली सोचते थे, फैक्ट्री नहीं, खाली सिस्टम सोचते थे। लेकिन सोचो, ऐसा ऐसा मतलब पासा पलटा, ऐसा समय आ गया कि अभी हमारे गांव से समथिंग 6-7 किलोमीटर बस खाली दूर है, 6-7 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूरी है, 7 किलोमीटर तक, जो जहाँ पे ये फैक्ट्री बन रहा है। सोचो कितना खुशी वाली बात है, जो कि वही रास्ता पे हमको हमेशा आना जाना होता, हमेशा आना जाना होता, वही मेन हाईवे पे, मतलब हाईवे के ही पास में, मतलब हाईवे में टच एकदम पूरा जो फैक्ट्री बन रहा है। ये हमारे लिए ये छोटा मोटा बात नहीं है, अरबों खरबों का बात है। ये चीज हम लोग को गहराई तक बूझना है, गहराई तक ये चीज को हम लोग को सोचना है, कि फैक्ट्री मतलब ऑफिस के लिए हम तरसते थे, सिस्टम के लिए हम तरसते थे, सिस्टम भी हुआ, ऑफिस भी हुआ, फैक्ट्री भी हो रहा है। तो अब इससे बड़ा हम लोग को क्या चाहिए अपॉर्चुनिटी, सोचो। ये हमारे आने वाला पीढ़ी 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 पुश्तों पुश्तों के लिए ये बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा बात है ये। तो इस पे हम लोग को ये अमल करना है, और लोगों को ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, कि इतना बड़ा काम वो भी हम लोग का करीब में, हम लोग का पास में हो रहा है। तो ये पूरा नेपाल का व्यक्ति के लिए, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार का प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा बात है, जो कि हमारा नेपाल में मेड इन नेपाल लिख के जब हम सामान प्रयोग करेंगे, सोचो कितना खुशी होगा। मेड इन नेपाल लिख के जब देश विदेश में सामान जाएगा, सोचो कितना अच्छा होगा। साथ साथ में नेपाल नेपाल नेपाल, मेड इन नेपाल, मेड इन नेपाल, कितना अच्छा होगा, सोचो, फीलिंग करो। तो ये चीज हम लोग को गर्व करना है, गर्व करने वाली ये बात है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जो हम आप सबके बीच मतलब बात किए, जो हम आप सबका मतलब जो पास में जो जानकारी दिए, ये डीएक्शन कोई 1.25 घंटा का मतलब ये कोई फिल्म नहीं है। इसके बारे में अगर हम कितना भी अगर हम बात करेंगे, फिर भी कम पड़ेगा, फिर भी कम ही रहेगा। आज जो हमको मतलब बात करने का जो अपॉर्चुनिटी मौका मिला, आई होप कि आपका जो समय, आपका जो मतलब टाइम है, सदुपयोग हुआ है, और मैंने कुछ आपको दे पाया हूँ। और ये 1.25 घंटा का फिल्म नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए है। ये वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी है ये, सीखने सिखाने का क्रम है। हम कितना भी अगर यहाँ पे बात करेंगे, फिर भी हम लोग के लिए कम ही रहेगा। 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा सीख कर भी हम पूरा A to Z नहीं सीख पाएंगे। हम लोग को जिंदगी भर सीखते रहना है, सिखाते रहना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है। ये डीएक्शन का संसार में बोला जाता है, व्हाट यू वांट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू डू दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या खोज रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कि कोई बड़ा भारी बात नहीं है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ा भारी बात है। आई होप कि मैंने जो भी आप सबका बीच में मतलब बात किया, कुछ ना कुछ आप सबको मिला होगा, और ये चीज को हम लोग को व्यवहार में लागू करना है। और हम इतना ही बोलकर हम विदा होना चाहते हैं। हंस नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। जी सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक्शन सर। दुर्गा सर, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। आवाज सुनाई दे रहा है सर? जी सर, जी सर।